हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ए सारी स्टोरी पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपके डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। तो हम शुरू करते हैं कंसेप्ट से। चलिए, तो हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट की बातें करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। हम अमाउंट ले रहे हैं, यानी प्रिंसिपल ले रहे हैं 500। आप किसी से मान लो 500 रुपये ले लिए। रेट 5% ले रहे हैं, 5% के दर पे 5%। और समय हो जाएगा आपका 2 वर्ष के लिए। आप कितने के लिए ले रहे हो? 2 वर्षों के लिए, यानी 500 रुपये आप किसी से 5% के दर पे 2 वर्षों के लिए ले रहे हो। तो इसे सॉल्व करना है हमें। 2 वर्षों के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो निकालते हैं पहले वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 500 लिख देंगे। प्रिंसिपल 500 इंटू रेट कितना है? 5%, और 5/100 कर देंगे। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 25, यानी 25। तो पहले वर्ष का हमारा इंटरेस्ट आ गया है 25। अब निकालेंगे दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। फिर हमारा प्रिंसिपल कितना है? 500, तो 500 लिख देना है। रेट वही है 5%, तो 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25 25, यानी दूसरे वर्ष का भी हमारा निकल गया 25। तो पहले वर्ष का 25 पहले, और दूसरे वर्ष का 25 कितना हो गया? 2 वर्षों का इंटरेस्ट हमारा ऐसा ही जो हो गया। 2 वर्षों का कितना हो गया? 25 + 25 कितना हो गया? 50। 50 हमारा आ गया। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वही लेते हैं, P 500 लेते हैं। प्रिंसिपल, P का मतलब प्रिंसिपल, और रेट 5%, और टाइम हमारा 2 वर्ष। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष के लिए। तो इसको क्या करेंगे? प्रिंसिपल लिख देंगे 500 इंटू 5/100। 5% है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसमें भी पहले वर्ष का 25 आया। हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी पहले वर्ष का 25 आया। तो पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समान रहता है। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समान रहता है। अगर बैंक से आप लोन ले रहे हो, मान लो आप लोन लिए 1000, तो आपको सिंपल अगर 1 साल के अंदर दे दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट पे लगेगा, नहीं तो ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगेगा। तो हम अभी निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहीं समझा रहे हैं आपको। तो अब निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए। तो देखिए, जैसे हम दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमारा 500 था ना, अब 525 हो जाएगा। 500 में 25 ऐड कर देंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये हो जाएगा 525 इंटू रेट वही है 5/100। तो ये 2 जीरो 100 से इसमें भाग देंगे, तो ये 2 जीरो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ये 2 जीरो को हटाने के लिए हम यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये 2 जीरो हट जाएगा। तो ये 2 जीरो को काट देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट 5 25 25, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, कैरी 1, 50 25 1 26, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 26.25 आ गया हमारा। 26.25 आ गया हमारा। कितना आया? 26.25। अब पहले वर्ष और दूसरे वर्ष को जोड़ देंगे इंटरेस्ट। तो CI हमारा पहले वर्ष का कितना था? 25, अब प्लस अब आया 26.25। तो कितना हो जाएगा? हमारा निकल कर आ जाएगा 51.25। तो ये देखिए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था 50 रुपया, और
कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 51 रुपया 25 पैसा। तो आप समझ गए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल 1 लाख रुपीज़ एट रेट 10% फॉर 3 ईयर्स। यानी 1 लाख रुपए का 10% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, आइए बहुत सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल बेसिक, कुछ नहीं है इसमें। क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख दिया हम। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 1 लाख, तो 1 लाख लिख देना है इनटू कितना परसेंट रेट है 10%, तो 10 लिख देना है इनटू 100 इंटू 100। तो अब वैसे हम नहीं बनाएंगे कि पहले वर्ष के लिए निकालना, फिर दूसरे वर्ष के लिए निकालना, फिर तीसरे वर्ष के लिए। हम पहले वर्ष के लिए निकाल दे रहे हैं, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साधारण वर्ष का निकल जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 10 से 1000 बचा। 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,000। 1 लाख का 10% 10,000 हो जाएगा। 1 लाख का 10% 10,000 होता है बच्चों। 1 लाख का 10% 10,000 यहाँ पर आया। आपको कोई भी पूछे 1 लाख का 10%, तो आप सीधा एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी आपका 10% निकल जाएगा। तो 10,000 हमारा आया। अब 10,000 में कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर। हमने क्या किया, आपको दिया था प्रिंसिपल 1 लाख, निकालना था 10% की दर से 3 वर्षों के लिए। तो ये निकला जो 10,000 ये 1 वर्ष के लिए निकला, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30,000 हो गया। ऐसे आप निकालते पहले वर्ष के लिए 10,000, फिर दूसरे वर्ष के लिए 10,000, फिर तीसरे वर्ष के लिए 10,000, तो जोड़ते तो फिर उतना ही आता 30,000। आगे इसके फार्मूले के भी बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अमाउंट, सॉरी यहाँ पर जो क्वेश्चन है अमाउंट नहीं होगा, अमाउंट नहीं होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल 50,000 रुपीज़ एट रेट 5% फॉर 2 ईयर्स। यानी 50,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम इसे एकदम आसानी से करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन, निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट के जैसे ही फर्स्ट ईयर का लिख लेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 जो हमारा प्रिंसिपल दिया गया है, इनटू रेट है 5% की दर से 2 वर्षों के लिए निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो 25, यानी आ गया पहले वर्ष का 2500। अब निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए, अब निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष के लिए हमारा कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, ये 2500 ऐड कर देंगे 50,000 में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 52,500 हो जाएगा। इनटू रेट वही है 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसमें अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50-25, 5 दूनी 10 तो 12, कैरी 1, 50-25 एक 2625 हो जाएगा। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा CI निकल कर आ जाएगा 2500 प्लस 2625, तो कितना हो जाएगा 5125 हमारा आंसर। तो हमने क्या किया, आपको दिया था 50,000 5% पे 2 वर्षों के लिए। मान लो आप किसी बैंक से 50,000 लेते हो 5% के दर से 2 वर्षों के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे
पहले वर्ष का तो नहीं लग रहा, दूसरे वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो देखिए 50,000 का 5% निकाले, फर्स्ट ईयर का निकल गया। आप सेकेंड ईयर निकालने के लिए क्या किए, जो ब्याज आया था वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिए, तब उस पर फिर 5% निकाल कर और दोनों ब्याज को ऐड कर दिए, तो हमारा CI निकल गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब आइए फार्मूले के बारे में बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। तो मान लीजिए आपके पास कितना है, वहीं सेम समझाते हैं जो पहले बताए थे, उसी को यहाँ पर फार्मूला कैसे आया ये बताएंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 500 और रेट कितना है 5% है और टाइम आपको दिया है 2 वर्ष। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे थे, हम क्या लिख रहे थे, यानी प्रिंसिपल को लिख दे रहे थे और रेट को ऊपर लिख रहे थे। जैसे 5 है बट्टे में 100 लिखते थे ना, और 2 वर्ष है तो 2 से 1 साल के लिए निकालते थे, फिर दूसरे साल के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या बन गया, ऐसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 50 25 दूनी यानी 50 आ गया हमारा इस सवाल का आंसर। और इससे फार्मूला कैसे बन सकता है, तो फार्मूला हो सकता है SI का फार्मूला क्या निकला, यहाँ से हमने 500 किसका वैल्यू है, P का, तो P लिख देंगे इनटू 5 का कितना है, R है, R 5 की जगह पे R लिख देंगे इनटू समय कितना है, तो 2 की जगह पे T लिख देंगे, T/100। तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI का, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें मिश्र धन समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के। तो यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे मिश्र धन का, तो अमाउंट को लिखते हैं A बराबर, ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा P लिख कर प्लस दे देंगे इनटू ये प्लस इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं मूलधन पे, तो P इंटू लिखते हैं ना R/100, यानी R% रेट है, तो इंटू N यहाँ पर आ जाएगा पावर, यानी N वर्षों के लिए निकाल रहे हैं। अब जितना वर्ष आप रहेगा इस पर रख देना, 1 वर्ष रहेगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जो वर्ष रहेगा, तो हम N वर्ष के लिए निकाल रहे हैं फार्मूला। तो अब देखिए यहाँ से फार्मूला क्या निकल कर आएगा अमाउंट का, इसी से हम CI का फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर P कॉमन ले लेंगे, P कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 × R + 100 के पावर N टाइम्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स है, यानी कितने वर्ष के लिए। तो ये आ गया अमाउंट का फार्मूला। अब निकालेंगे CI का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट का फार्मूला यह है, इसमें से एक P घटा देंगे, तो अमाउंट के जगह पे आ जाएगा P घट जाएगा, तो माइनस P फिर कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा P × 1 + R/100 के पावर N टाइम्स नंबर ऑफ टाइम -1 कर देंगे। यही हमारा है फार्मूला CI का दोस्तों। तो आई होप वीडियो को समझ में आया होगा आपको, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।